नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। ज्ञान की भूमि, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज बक्सर की जमीन पर, धरती पर इस वक्त हम आ चुके हैं। जोरदार तालियां पहले खुद के लिए, बक्सर की जनता बजा ले। आपको बताते चले ये इलाका अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम के चरण जब यहाँ पर पड़े थे तो यहाँ पर अपने आप में कई कीर्तिमान बनते हुए चले गए। महर्षि विश्वामित्र का यहीं पर आश्रम है जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति प्रभु श्री राम को हुई थी, और यहीं पर राम जब आए थे तो फिर अहिल्या को उनके पापों से मुक्ति मिली थी। और वो कहानी भी हम और आप जानते हैं, सुनते हैं। और महिलाओं की जब बात होती है तो अक्सर की महिलाओं का उद्धार आखिर कौन सी पार्टी करेगी, इसको जोड़कर देखते हैं। अगर लोकसभा की बात करें, 2024 के चुनाव में आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों पर महागठबंधन का कब्जा है। लेकिन इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। 2020 के मुकाबले जनसुराज एक नई नवेली पार्टी है, मामले को दिलचस्प बना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक पूर्व आईपीएस को यहां पर मैदान में उतार दिया गया है। अब सवाल यह है कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा विधायक, यहां पर बक्सर के कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता वोट करने के लिए जाएगी। आज की बड़ी खबर जल्दी से आप तक पहुंचाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज मोर्चा संभाला। नीतीश कुमार की ओर से भी जबरदस्त तरीके से आरजेडी पर हमला किया गया है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। गुजरात का हवाला देकर वो कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों का हक आखिर गुजरात को क्यों मिल रहा है। तो कौन सा वो मुद्दा है बक्सर का जिसको लेकर आज जनता यहां पर सवाल पूछेगी। नेताजी जो मंच पर मौजूद हैं वो जवाब देंगे। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। जोरदार तालियां बजाएगा सभी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ओम प्रकाश भुवन जी हमारे साथ हैं। आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। मोहन चौधरी जी, आप नेता जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद रंजना जी, ताली कम नहीं हो चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बजे चाहिए। आनंद रंजना जी, आप नेता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, आप नेता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में आपको अखिलेश कुमार सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के भी यहां पर मंच पर मौजूद आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करते हुए, पिछली बार तो रउआ लोगन के सुपड़ा साफ हो गए रहा, एक बार कौन सा मुद्दा बा बक्सर में जिसको लेकर आपको पूरी उम्मीद है कि एक तरफ कौन बनेगा मुख्यमंत्री का रास्ता साफ होगा और दूसरी तरफ आप लोग यहां पर कब्जा करेंगे। सबसे पहले तो राहुल, ये बक्सर के पवित्र धरती पे हृदय से स्वागत हुआ। हमें एक शब्द हमने पकड़ा, विकास विकास विकास। गांव के गरीब की झोपड़ी कब पक्के मकान में बदल गई, कब घर में बिजली आ गई, कब घर में चूल्हा जल गया। देखते देखते 21 करोड़ लोग, शायद 25 करोड़ हो चुका है डाटा, गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। आज अब 21 करोड़ और 25 करोड़ में फर्क है कि नहीं है? पहले ये बताइए, 21 करोड़ है कि 25 मैं 21 करोड़ पे ही हूँ। प्रधानमंत्री जी 25 करोड़ बताते हैं, बोलिए। इसीलिए मैं वो डाटा क्लिक किया मुझे। मैं 21 करोड़ पे ही हूँ। जिन लोगों ने 70 साल गरीबी हटाओ का नारा देता रहा, पहली बार कागज पे पूरी तरह सारी सुविधा मिलके 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। और ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। जिन लोगों को केवल जाति नजर आती थी, जिन लोगों को केवल धार्मिक लड़ाई नजर आती थी, आज वो भी विकास की बात कर रहे हैं। अभी आप एक न्यूज़ सुना रही थी कि प्रधानमंत्री जी, ये गृह मंत्री जी घुसपैठियों को बाहर करने की बात जो कह रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब इससे बड़ा तीन तसिया गिरी कुछ होगा क्या? घुसपैठिया का मतलब बांग्लादेश से जो आया, बर्मा से आया, उसको भगाने की बात हो रही है। इसको पूरे मुसलमान कौम से जोड़ के जो नेता प्रतिपक्ष बेचारे रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, और इतनी हल्की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा धोखा क्या होगा? ये धोखा दिया जा रहा है। अगर घुसपैठियों की बात की जा रही है गृह मंत्री की ओर से और उनको बाहर निकालने की बात, घुसपैठियों को मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बड़ा सवाल तो है ना। और कांग्रेस पार्टी महागठबंधन ने पिछली बार तो बड़ा अच्छा कर लिया था, लेकिन इस बार कौन सा मुद्दा है जिस पर लग रहा है दोबारा वोट मिलेगा आप लोगों को? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन इस बार पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और ये लड़ाई निश्चित तौर पे पार्टी और गठबंधन नहीं लड़ रही है, बिहार की आम जनता लड़ रही है। वो नौजवान लड़ रहा है, बीपीएससी का अभ्यर्थी लड़ रहा है, जिसको पटना के
सड़कों पे लखेत लखेत के बिहार पुलिस ने मारा था। जीविका दीदियां लड़ रही हैं, संविदा कर्मी लड़ रहे हैं। जीविका दीदियों को तो पैसा इन्होंने दिया है, आप कह रहे हैं जीविका दीदी लड़ाई लड़ रही हैं। नहीं, जीविका दीदी इनके खिलाफ धरनारत थी, इन्होंने लाठियों से पिटवाया था। इनके पास आंकड़ा होगा, पूछवा निकाल लीजिए, आप पता कर लीजिए। जीविका दीदियों को आप लोगों ने लाठी से पिटवाया था। देखिए, जीविका दीदियों को पिछले 20 साल से जो महिलाएं घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, आज स्वरोजगार का काम खड़ा करके, और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार आ रहे हैं जनता के बीच आएंगे। नेताजी लोगों को सुन लीजिए, फिर जनता अपनी बात कहेगी जल्दी। 10-10 हजार रुपया दे दिया वो इनको, इसीलिए मैं फिर 10-10 हजार रुपए पेट में नहीं पच रहा है क्या? वो 10-10 हजार तो बरगलाया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रउआ सुन ली, रउरा छठ महापर्व में बक्सर में आयल बनी, इहे के आई रहनी मंत्री जी, कल गृह मंत्री जी अमित शाह जी कह के गए रहनी कि 12,000 ट्रेन बिहार के लोग खातिर चलावल बा। रौरा वीडियो रौरे सब दिखाओ तनी जा कि हमार बिहार के भाई जो मजदूरी करे गइल बन दिल्ली से लदा के ट्रेन में कोचा क्या होता, यहाँ सब का बतिया विकास के बाद। लोग कैसे आएंगे वापस? छठ का महापर्व आज से इसकी शुरुआत हो गई है नहाय खाए के साथ। अब देखिए वो आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग बाहर गए हैं वो वापस कैसे आएंगे, और उधर दूसरी जो नई नवेली पार्टी है वो दावा कर रही है कि जो मजदूर बाहर से वापस आ जाएंगे उनको फिर वो जाने नहीं देंगे क्योंकि उनकी सत्ता आ जाएगी यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से जितने सुनने वाले हैं और बिहार के महान जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, झूठ बोलना तो इन लोगों का काम है। सबसे पहले जान जाइए कि शासन एगो यहाँ पर किया 45 बरिस, एगो शासन किया 15 बरिस, और दोनों मिल करके 55 बरिस, 45 से 50 60 बरिस हुआ ना, 50 60 बरिस। राउर कम रह गई बा ना, मतलब 20 बरस भइल बा। अब इन और कितना समय चाहे विकास के लिए बिहार? सुन ली, ओकरा बाद 20 बरिस हमरा के टाइम मिलल बा। आज जौन रउआ जितना विकास देखतनी इस सब 20 बरिस के काम बा। एकरा पहले ही लोग यहाँ सब कोनो विकास ना करनी, 45 बरिस 40 बरिस केवल राज भोगनी, अंग्रेजन के काम देखा के केवल राज भोगनी। 15 बरिस से जनते बनी कैसे राज बिचल, ओकरा बाद दोनों आदमी यहाँ सब एक हो गई बनी। 20 बरिस वाला जो काम कर बा, रउरा भी तब पता नहीं कब एक हो जाए कब दूजा हो जाए, कोई पता थोड़े ना बा। आपके भी थोड़ी पता बा, वो लोग एक हो गए बाड़न। अब नीतीश बाबू कब केकरे साथ एका हो जाइए, कब के छोड़ दिया इसको लेकर भी क्षमता। अब देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं वहां पर। आप जो पहने हैं उसमें नीतीश बाबू तीर चुनाव चिन्ह के साथ मुस्कुरा रहे हैं। और समता पार्टी के काल से, समता पार्टी के जमाना में नीतीश कुमार और समता पार्टी का गठबंधन बना था। अब नीतीश बाबू तो बहुत मुस्कुराते हैं, आरजेडी और बीजेपी की मुस्कुराहट समय समय पर छीन लेते हैं। मुस्कुराते नहीं है, नीतीश कुमार केवल काम करते हैं। इसीलिए देश का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करे पुकार, हिंद महासागर और हिमगिरी रोज रहा ललकार कि बिहार का नेता एक बार फिर नीतीश कुमार। बिहार बात है, मतलब पूरा एकदम जोश में नेताजी, देखिए वो तो जोश में एकदम बता रहे हैं फिर से नीतीश कुमार मुस्कुराते नहीं हैं बल्कि काम करते हैं। सुशासन बाबू की छवि है। आप लोगों के ऊपर जंगल राज कह के आरोप लगा रही है बार बार बीजेपी और जेडीयू। जंगल राज वही है कि आप 7 यूनिवर्सिटी खोल दिया लालू जी ने, उसको जंगल राज बोलते हैं। सबको सामान ला के एक लेवल पे रख दिया, समरसता दिखाया समाज को, सामाजिक न्याय दिया, तो इन लोग जंगल राज कहते हैं। इनके राज्य में इस बार 2025 नीतीश फिनिश है और इनके राज्य में रोज मर्डर हो रहा है। 25 में नीतीश फिनिश है, रोज मर्डर हो रहा है। मुजफ्फरपुर की बालिका को देख लीजिए, एम्बुलेंस में सुरक्षित नहीं है, एक बेहोश लड़की को के साथ भी रेप हो जा रहा है, एम्बुलेंस में रेप हो रहा है। वो कहते हैं अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। आप लोगों के राज्य में अपराधियों को खुलेआम छूट नहीं। अभी तो कल ही अमित शाह जी आए थे, उन्होंने वीर कुंवर सिंह जी का अपमान किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को यहाँ दिया जा रहा है टिकट। खुद वो हुलास पांडे को लेके बैठे हुए हैं, खुद जो ओझा जी हैं उनके बेटे को कैंडिडेट बना के रखे हुए हैं आरा में, भोजपुर में। तो ये लोग खुद अपराधियों को शरण देते हैं और दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं। इनकी इस बार कुछ दाल नहीं गलेगी। पूरा बिहार के लोगों ने हुंकार भर दिया है, इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, तेजस्वी जी के हाथों में बिहार जाएगा, जो नौकरी मैन है। ठीक है, नौकरी मैन उनको बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नौकरी मैन है। अब बताइए, जनसुराज पार्टी, इतने बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े महागठबंधन और एनडीए के लोग हैं, उनके बीच आपकी पार्टी क्या कर रही है? सबसे पहले तो आपको मैं संविधान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस हिंदुस्तान की मर्यादा उसके संविधान के साथ है।
मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि भूतकाल के जय और भूतकाल के भय, ये दोनों लोग हैं। एक भूतकाल का जय कहता है, एक भूतकाल का भय कहता है, उससे भविष्य के बच्चों का पेट नहीं भरता है। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी आवश्यकता है और हिंदुस्तान के ही हिस्सा होने के कारण से बक्सर की भी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो आवश्यकता है रोजगार की। रोजगार कहां से मिलेगा? शिक्षा से। शिक्षा कहां से मिलेगा? वातावरण। तेजस्वी यादव बोल तो रहे हैं कि रोजगार, वो बोल रही है रोजगार मैन है वो। मैडम, आपको भी पता है, आप सभी लोगों ने इस बात की गणना की होगी कि तेजस्वी यादव जी ने जो हर घर में एक रोजगार देने की बात कही है, उसका आंकड़ा करोड़ों में जाता है। और आज भी बिहार में 26 और 27 लाख लोग ही सरकारी सेवक हैं। तो किस तरह की बात कर रहे हैं? झगड़ा नहीं, बक्सर के लोग आपस में झगड़ा नहीं, टाटा करके जा रहे हैं, जाओ जाओ भैया जाओ। झगड़ा करने से अच्छा है बाय बाय आपका। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब इतने वर्षों के भीतर पूरे बिहार में सिर्फ 26 लाख लोगों को या 27 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया है, सरकारी नौकरी मिल पाई है। अगर रोजगार को हम सरकारी नौकरी से देखें तो हर घर में सरकारी नौकरी देना हाउस होल्ड करोड़ों में है, अनावश्यक की बात। तो वो सपने तो दिखा रहे हैं ना आपके। देखिए अपने नेता की तरह आप भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना बिहार की राजनीति को समझना। बिहार का समीकरण अलग होता है, वो दोनों ताकतवर पार्टियां हैं, उन सब के बीच आप कह रहे हैं नहीं इतना आसान नहीं। हम जनता के साथ राजनीति करना ही नहीं चाहते हैं। हम जनता को वो सत्य दिखाना चाहते हैं जो 70 साल से छुपा हुआ है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि रोड मैप बना करके हमने दिया है कि जनता के लिए हम क्या करेंगे। हमने सीडी रेशो की बात की है, आज तक किसी ने नहीं किया। कैश डिपॉजिट क्या है और हमको कितना उसका लोन मिल पाया है, इस रेशियो की बात हम करते हैं। हम कहते हैं कि हम उपलब्ध कराएंगे, बैंक को कंपेल करेंगे कि यहाँ के लोगों को सस्ते दर पर लोन दिया जाए। वो शराबबंदी भी हटा देंगे, ये भी एक नारा। शिक्षा के साथ आप कह रहे हैं शिक्षा देंगे, शराबबंदी भी हटा देंगे। शराबबंदी निश्चित तौर पर हटाएंगे। अगर आपको लगता है कि जो शराबबंदी यहाँ चल रही है उस शराबबंदी को हटाएंगे। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और पिछले 6 साल से देख रहा हूँ शराबबंदी का सत्य क्या है। इस बक्सर कचहरी में 2 स्पेशल कोर्ट बनाए गए और हजारों की संख्या में हर महीने और हर साल में मुकदमे दर्ज होते हैं। कहाँ की शराबबंदी? बैठा हुआ एक आदमी बता दे कि बिहार में शराबबंदी है, एक आदमी बता दे कि बिहार में लेकिन शराबबंदी करके महिलाओं को ताकत देने का काम तो किया गया था नीतीश कुमार की ओर से। जेडीयू ये दावा करती है। जनता की आवाज सुनेंगे, खड़े हो जाइए, अपनी अपनी जगह पर सवाल पूछिए। पहले हम भाजपा के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के जो अभिनेत्री जी उनसे पूछना चाहते हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे या जंगल। अभिनेत्री नहीं है, नेत्री है वो। जंगल राज के नाम पर वोट मांगेंगे या विकास के नाम पर वोट मांगेंगे? आप विकास के नाम पर वोट मांगना होगा तो विकास थोड़ा गिनवा दीजिएगा, 2-4 गो कितने विकास किए हैं आप। और इनसे कौन सा सवाल? इनसे तो 10 बरस ले है, इनका 10 काम मांगे इनके विधायक जी से, तो 10 बरस में 10 काम गिना दीजिए आप। 10 काम कौन कौन से किए हैं, उसके बाद बक्सर में वोट मांगने जाइएगा किसी दरवाजे। ठीक है, और सवाल? खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए, खड़ी पूछिए। मुझे भाजपा के जिलाध्यक्ष साहब से पूछना है कि 3 साल से यहाँ की जीविका की जो महिलाएं थी रोड पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करती फिर रही थी, क्या हुआ जो लास्ट में चुनाव से ठीक पहले 10,000 उन लोगों को आपने दिया? इसका जवाब आप देंगे? आपकी आवाज सुन के लग रहा है बड़ा अच्छा कुछ गुनगुनाती या कुछ सुनाती होंगी, कविता विता है क्या ऐसा? मैं शायरी लिखती हूँ। देख लो, मैंने पहचान लिया, आवाज से ही पहचान लिया। अब एक शेर सुनाइए, उसके बाद मैं बाकी लोगों का सवाल लूंगी। हाल तो बदहाल है देश का, सोच के मैं हूँ बदहाल हूँ। कोई बात नहीं, हाल तो एक्चुअली मैं इंस्टेंट लिख रही हूँ, इसलिए दिमाग में अभी अचानक से चित्रा मैम ने बोला, मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो हाल बदहाल है बक्सर का, सोच के हर कोई निहाल है। सोचो ज़रा माजरा क्या होगा जब ये भाई बंदे एक साथ हों और देश हमारा खुशहाल हो। जय हिंद, जय राजद। आप ये हरे रंग का आरजेडी का झंडा लगा के बैठी हैं, आप ही के यहाँ पर विधायक हैं, कह रही हैं बदहाल है बक्सर का हाल एकदम। तो 20 साल से इनकी सरकार है ना, 20 साल से तो राज्य में ये बैठे हुए हैं, तो 20 साल में बक्सर की बदहाली क्यों नहीं होगी? और हमारा विधायक जो भी हैं वो तो विपक्ष में है, कहाँ राशि देते हैं? अच्छा, विपक्ष के विधायक काम नहीं कर पाते हैं, राशि नहीं मिल पाती है। खड़ी जाइए दादा, आ रही हूँ आप लोगों की बात पूछिए। मैं विजय कुमार पाठक, जनसुराज जिला कार्यालय प्रभारी बक्सर। पूरा नेताजी अपना परिचय दे दिए हैं, बिल्कुल हिला के रख देंगे। कहे बक्सर
5 अभी तो आप ही लोग हिल रहे हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कितनी सीटें मिलेंगी? 243 आपके वो जो नेताजी थे अब बीजेपी के उम्मीदवार बन गए, हिल तो आप लोग रहे हैं, बताइए उधर से उधर पलटी मार के आ गए। वो बीजेपी पलटू चाचा के साथे है और इसीलिए हमारे 3 बरगद के वृक्ष में 243 टहनियाँ हैं, जिसमें 3 टहनियाँ को काट दिया गया है। फिर भी हम घबराने वाले नहीं हैं। बिहार के जनता से हम अपील करेंगे, घबराना नहीं है। 240 मेरा टहनियाँ कामयाब रहेगा, वृक्ष छायादार रहेगा और वृक्ष के नीचे हम बैठ पहले तो पौधा लगाइए, वृक्ष तब बनेगा ना। उधर चलते हैं दूसरी तरफ, बताइए क्या है सवाल? मेरा मैडम एक सवाल है जनसुराज के भाई से। जनसुराज के भाई से आपसे एक सवाल है, आप अधिवक्ता भी हैं पेशे से। क्राइम करने वाला और क्राइम को प्रश्रय देने वाला दोनों दोषी होता है कि नहीं होता है? आपके नेताजी ने कहा था कि बिहार में मैं ही प्रधानमंत्री जी का स्लोगन लिखता हूं, उनके नेताजी ने कहा था। तो मुझे लग रहा है कि 15 लाख नोट वाला भी इन्हीं का स्लोगन होगा और 2 करोड़ नौकरी वाला भी। तो मुझे लग रहा है कि जनसुराज के जो भाई है बिहार को बदनाम करने के लिए पहले से भाजपा से मिले हुए हैं और फिर मिलेंगे। ये तो बता दे कि भाजपा से ही मिले हुए हैं। अरे भैया भाजपा है, कई जगह तो इनके उम्मीदवार लोग को बैठा कर बैठो, जनसुराज को बैठो भाजपा के पास में बैठा दिए लोग। अरे इधर महागठबंधन में भी तो 10 जगह आमने सामने हैं, एक ही महागठबंधन के 2 प्रत्याशी उतर गए। मैडम हम अपना घर संभाला नहीं जा रहे, दूसरे में खिड़की में झांक के देख लीजिए, हम बैठाए नहीं है किसी को, हम लड़ रहे हैं, हम मान रहे हैं आपके पास। कैसा परिवार है, आपस में सिर फुटअव्वल चल रहा है। अरे यहाँ तो सबका सिर फूटा हुआ है, इनके यहाँ उनके सबके यहाँ, हमको मत सिर्फ कहिए। हम किसी को बैठाते नहीं है धमका कर, और भाजपा के लोग जनसुराज के लोगों को बैठा देते हैं और दोनों मिल जाता है सट से, दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी इस सवाल को लेकर। मेरा आरजेडी प्रवक्ता से सवाल है कि वो कानून व्यवस्था पे बता रही हैं। आज से 15 बरस पहले यही स्टेशन से किला मैदान लोग 5 बजे शाम में नहीं आ रहे थे, वो कौन सा कानून व्यवस्था था वो बताएं हमको। क्यों नहीं आते थे 5 बजे शाम को? यहाँ पे पुलिस चौकी पे मर्डर हो जाता था, यहाँ पे 5 बजे किला शाम के महाराज आज भी हो रहा है, हॉस्पिटल में घुस नहीं, के नहीं, हो रहा है, नहीं, ये- घर में घुस के हो रहा है, आज स्कूल में घुस नहीं, के हो रहा है, नहीं, आज भी हो रहा है। ये सुनिए, आज नहीं, आज हो क्राइम हो रहा है, लेकिन अपराधी को सजा हो रहा था और घर में अपराधी को बैठा कर खाना खिलाया जाता था। ये आज भी हो रहा है, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। अरे घर में अपराधी को बैठा के खाना मैडम हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जा रहा है, विद्यालय में घुस कर महिलाओं को गोली मारा जा रहा है, आज तो उससे अधिक हो रहा है। अभी भी गवाह है कि अपराधी को टिकट दिया जा रहा है। देखिए अब ये समा भी बाकी लोग हो गया, 2 लोगों का हो गया। अरे सबसे ज्यादा अपराधी को टिकट तो भाजपा दी है। अभी ब्रह्मपुर से जो सबसे बड़ा अपराधी है हुलास पांडे, ललन सिंह, सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, सब अपराधी जो पूरे बिहार को तबाह करके रख दिए थे, उनको संरक्षण जेडीयू और भाजपा दे रही है। ये किस मुद्दे पर भ्रष्टाचार की बात करते हैं? ठीक है, इस सवाल पर मैं जवाब दूं। ये अपराध की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जिसके लिए एक दलित बेटी को, सारिका पासवान को पूरे बिहार के लिए शर्मसार कर दिया, परमेश्वर मुखिया के लिए, जिसके हत्यारा हैं, नाम है उनका हुलास पांडे, इसी धरती पर आज वीरकुंवर सिंह के धरती पर शर्मसार करके उनको माला पहना के हमारे गृह मंत्री से गए। और ये सिवान की बात यहाँ लाकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये मुद्दा सिवान से कौन है उम्मीदवार? सिवान से जो शहाबुद्दीन के, सिवान से नहीं, तो शहाबुद्दीन के बेटे कौन है? वो शहाबुद्दीन के बेटे कौन? अगर शहाबुद्दीन का बेटा डॉन हो गया, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब, हम कहते उनके एक भी जानी को बोले उनके ऊपर कितना दादा बाप का बात हो गया, कितना झगड़ा करेंगे? इनके ऊपर कितने FIR केस हैं ये गिनाए। ये पहले बताएं कि वो ओसामा साहब हैं, इधर वाले अपराधी हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल है, खड़े हो जाइए, पूछे। मेरे वजह से कांग्रेस की 5-6 राज्य में सरकार बनी है, पूरी बात बताता हूँ। आपकी वजह से भैया इतना टाइम नहीं है, 5-6 राज्य में सरकार नहीं बनवानी हमको। मुद्दे पर बक्सर के मेरे पैर को सुनो, यहाँ पे जो मुद्दा मस्खरी नहीं करना है ना, मस्खरी करने के लिए बक्सर थोड़े हैं। आपकी वजह से 5-6 राज्यों में सरकार बनी है, तो फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वहाँ? यहाँ पे जो अभी जो बोल रहे हैं ये लोग, उसी में से मैं उन्हीं को बात दोहरा रहा हूँ। भाजपा वाले ने कहा कि 21-25 करोड़, सबसे पहले वो बताए कि ये डाटा आया कहाँ से है। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि बक्सर को विधायक नहीं, आपने कहा कि विधायक बनने वाले हैं,
बक्सर को विधायक नहीं, बक्सर को बक्सर का बेटा चाहिए, ठीक है? कौन है बेटा? जो हो। अरे कौन है? जो हो। अभी कई बात भाई जो हो, जो चुने वो बक्सर के बेटा को चुने। तीसरी चीज, अजय आलोक ने कल या परसों कहा था कि भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग एक भी टिकट नहीं दिए हैं उसको। तो ये लोग बोल रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। जेडीयू ने तो दिया है ना 4 टिकट। 4 टिकट। अब इससे पहले कितने देते? कितना मिलना चाहिए था? कम से कम उनको, आई एम नॉट माइनॉरिटी, बट उनको भी तो उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कितना? अरे कम से कम 15 दे दे, 20 दे दे, ठीक है? तीसरी चीज, अब इतना लंबा नहीं। एक चीज, बक्सर का एक मुद्दा है। आज से 2-3 साल पहले बक्सर में एक मेन टाउन में वेलनेस सेंटर है, उसके उद्घाटन में बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे और यहाँ के विधायक मुन्ना तिवारी आपस में इस कदर भिड़ गए क्रेडिट लेने के लिए कि मतलब जो नहीं होना था वो हो गया, लेकिन आज तक वो बंद है। आज तक वो बंद है, ठीक है? मतलब बताइए अब भैया, बक्सर का मुद्दा, राहुल 4 राज्यों में आपने कांग्रेस की सरकार बनाई, इस बारे में डिस्कस नहीं करते? आपका चैनल का बहुत फायदा होगा, पूरी बात सुनिए। 2019 में राहुल गांधी जी मुद्दा लेकर आए थे राफेल का, उनकी बुरी तरीका हर फिर हिंदुस्तान बोलने के, फिर मल्लिकार्जुन कर्नाटक के चुनाव से पहले 84 मंदिर हमने बनाए, सब हम भी लिख के दिए, हमको कुछ मदद नहीं की। फिर जुलाई 2023 में बोले बीजेपी नौकरी देकर चुनाव जीते, हम टाइम ने भारत पर पत्रकार पहचान लेगा हमको। तो महाराष्ट्र, तो मोदी आराम से काफी नहीं, आराम से। आप ये कह रहे हैं कि जो स्लोगन है कांग्रेस पार्टी का वो आपने लिख कर दिया, नहीं किया, लेकिन उसका कोई फायदा आपको नहीं मिला? नहीं। तो किस नेता को लिख कर दिए थे कि कोई फायदा नहीं? कांग्रेस दफ्तर लाके आपने स्लोगन दे दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर तब मैं जुलाई 2023 में बोला बीजेपी नौकरी देकर चुनाव जीते, तो हरियाणा महाराष्ट्र पहले मोदी जी। अब देखिए लोग वोटिंग करने लगेंगे अगर मैं आपकी बातें ज्यादा सुन गई तो। खड़े हो जाइए, जिसको सवाल पूछना है ये। हाँ बताइए। एक सवाल सारे प्रवक्ताओं से है। बैठ जा भैया, तू बैठ जा। बक्सर को विश्वामित्र जी के अलावा इन्होंने क्या पहचान दिया है? ना पर्यटन है, ना रोजगार है, ना घूमने वाली कोई जगह है, और ना ही बढ़िया शिक्षा है। सारे प्रवक्ताओं से ये सवाल है कि विश्वामित्र जी के नाम के अलावा बक्सर की अपनी इन्होंने क्या पहचान दी? ठीक है, मैं सवाल का जवाब। 1990s में जब इकोनॉमिक, पीछे आ रहे हैं 1990s में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद से बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेजर स्टेट्स में हम सेकंड फ्रॉम द लोएस्ट हैं। मेडिकल प्रोफिशिएंसी की जब बात होती है तो हम लोग लास्ट में आते हैं, एजुकेशन में हम लोग एकदम लास्ट में आ रहे होते हैं। तो इन जो भी लोग हैं अपार्ट फ्रॉम जनसुराज, इन्होंने सत्ता का स्वाद चख रखा है। जनसुराज के पास ऐसा क्या विजन है जो हम लोग को वो देगी और बताएगी कि बिहार को गर्द से बाहर निकाले? उनसे मैं सवाल ले लूंगी, जरा पीछे जनता के पास चलते हैं। आइए, खड़े हो जाइए। आप पहले, ये बक्सर है और बक्सर मगध का क्षेत्र है और मगध के राजा अशोक हैं, तो उनके जो स्तंभ है उस पर 4 शेर का पहचान बनाया गया है। 4 नेता हमारे यहाँ जो परिचय देख रहे हैं, वहाँ चारों नेता का नीतीश जी हैं। और मुद्दा क्या है बक्सर का? पहले इतना लंबा नहीं टाइम है ना भैया, तो समय देना पड़ेगा। तो मंच पर लोगों को क्यों खड़ा कर दिया अगर उनका भी समय आप ही को देना पड़ेगा? एक लाइन में सवाल पूछ। ये है, ये चुनाव का समय है और चुनाव में ये बक्सर की जनता किस मुद्दा पर नेता को चुनाव करेगी, इसका मुद्दा होना चाहिए। आप कौन से मुद्दे पे चुनाव करेंगे? हम ये बक्सर के हम हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो विकास का बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, जो नौकरी का बात कर रहा है, ये सब देख रहे हैं कौन कर रहा है। नाम धरने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, पता कैसे चलेगा कौन कर रहा है? ठीक है, सब लोग तो क्या है मुद्दा बताइए। अरे वही नौकरी, रोजगार, दवाई, पढ़ाई, यही ना मुद्दे हैं। नौकरी, दवाई, पढ़ाई, जी हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये तो इतने लोग हैं, कौन सी पार्टी अच्छी है आपके लिए? पार्टी की बात नहीं है, जो मुझे देगा, जिसके एजेंडे में होगा, मैं उसको वोट दूंगा। अरे 5 साल किसने दिया, किसने उम्मीद जगाई, थोड़ा सा तो आप। हाँ, 5 सालों से पूछिए, विकास पुत्र से पूछिए कि आपने बिहार में कितने यूनिवर्सिटी खोला, पूछिए कौन यूनिवर्सिटी खोला? बीजेपी और जेडीयू से। ठीक है, बताइए। मैडम देखिए, 20 साल से बिहार में नीतीश सरकार का राज्य है। आप इस ग्राउंड में खड़ी है ना, इसमें देख लीजिए एक भी घास नहीं है। तो विकास का तो बात आप हटा ही दीजिए, कुछ विकास नहीं, केवल रोड और ये सब चमक धमक दिखाया गया है। और इस बार हम लोग सीधा जनसुराज है। अच्छा, ठीक है। चित्रा मैम, ये लोग कह रहे हैं कि बक्सर का बेटा विधायक होना चाहिए। 10 वर्ष से बक्सर का बेटा मुन्ना तिवारी विधायक हैं, एक भी काम गिना दे, यहाँ के धार्मिक अस्मिता के लिए उन्होंने काम किया है और बक्सर के लिए काम किया है। यहाँ सारे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कोई न रोजगार की बात कर रहा है, न पढ़ाई की बात कर रहा है, न शिक्षा की बात कर रहा है। ये सारे लोग
किसने किसे के बंधुआ मजदूर हो गए हैं। अभी तक आपने ये कैच किया होगा कि किसने अभी तक बक्सर की अस्मिता की बात की है। इतनी धार्मिक रूप से समृद्ध होकर आज बक्सर इतना पीछे है, चाहे राजद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जहां तक कि अभी तक जनसुराज ने भी इसकी बात नहीं की है, जो कि तो इनमें से कोई अच्छा नहीं है, जो कि जय बिहार की बात करती है। आज के युवा को यह सोचना चाहिए कि हमको उसी को वोट देना चाहिए जो कि हमारी। अरे भैया अभी तो यही लोग पार्टी में है, तो कौन इनमें से बेहतर है या कोई अच्छा नहीं है? कह रहा हूँ उसी में तो चुनना है ना हमको। आज कह रहे हैं कि बक्सर का बेटा होना चाहिए, तो जो बक्सर का बेटा है उसी के लिए आज ये लोग विरोध भी कर रहे हैं। आप बताइए। मैम यहाँ का मेन मुद्दा है कि जब हम लोग को कोई भी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं मैम। पिछले 10 साल में यहाँ पे अश्विनी चौबे जी राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या किए हैं? अभी वर्तमान में भी यहाँ के सांसद सुधाकर सिंह रहे, उनके पिताजी भी जगदानंद सिंह यहीं से सांसद चुन के गए हैं। अब तक आरजेडी के जो नेता है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में उसके पहले बीजेपी वाले थे, बाद में आरजेडी वाले हैं, दोनों काम नहीं किए। कुछ नहीं किया मैम, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। फार्मेसी भी करना होगा, करेगा कौन? करेगा कौन? वही तो कुछ करने के लिए पता नहीं क्या करते हैं। यहाँ से जीत के चले जाते हैं, यहाँ से जीत के चले जाते हैं। बताइए बताइए दादा। सरकार से सवाल पूछना चाहिए, 20% सरकार वो जवाब देगा, विपक्ष क्या जवाब देगा? तो हम इनको कैसे बताएं कि किससे सवाल पूछना है? हम थोड़ी ना अपने शब्द सवाल तो सरकार से पूछी जानी चाहिए। सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो कह रहे हैं विपक्ष से। अब की बार पुनः हम लोग आनंद मिश्रा को हम लोग मौका देंगे, जो कि धार्मिक अस्मिता को रक्षा करेंगे। मैम यहाँ के जो माननीय विधायक है, उनका मुख्य काम क्या है? 10 साल से पान खा के थूकना सर्किट हाउस में, और यहाँ से कुरान सरंगा जाना, शाम को जाके दारू पीना। अब ये सब फालतू की बात है। आप कह रहे हैं दारू पीना, और खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए दादा, खड़े हो जाइए। देखिए, चाहे कोई भी विपक्ष हो, उससे कोई मतलब नहीं है। न मोदी को कोई हरा सकता है, ना नीतीश को हरा सकता है। कोई नहीं हरा सकता, इन दोनों लोग हरा सकता है। क्यों नहीं? वो उधर से दम दिखा रहे हैं। जब आएगा अनिल यादव बोल रहा है कि आएगा तो नीतीश के ही राज आएगा, मोदी जी के ही राज। क्या किया है अनिल यादव? सब कुछ किया है, कहा नहीं किया? रोड बनवाया, सब कुछ किया। बोलने नहीं किया है, कहा नहीं रोड बनवाया? क्या किया है? रोड बनवाया, जगह दिया, सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। चाचा भाजपा कभी किसी राज्य में चुनाव नहीं जीतती है, ठीक है? विधायक खरीद के अपनी सरकार बनाती है। सरकार छोड़िए ना, कभी भाजपा नहीं जीतती है ना। यहाँ के जाके सदर अस्पताल के देखिए, सिविल सर्जन से लेके मैनेजर से लेके डॉक्टर से लेके सब चोर है। यहाँ के डॉक्टर क्या करते हैं? चले जाइए बनारस, चले जाइए पारस हॉस्पिटल। अरे भाई कमीशन खोरी है क्या? है आपका कोई किसी का पैर टूट जाएगा क्या? कोई इलाजे नहीं होगा, चले जाइए यहाँ के लोकल जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। अरे भाई क्या काम हुआ है बताइए? मतलब कोई काम ही नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए युवाओं की आवाज है, वो कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। पे बताइए जी। एक चीज कहना चाहते हैं कि 70,000 करोड़। एक घड़ी, कौन सा अंगूठी पहने हो भैया? इतना थोड़ा हाई प्रोफाइल लग रहा है। हाँ, थोड़ा हाई प्रोफाइल है। क्या है अंगूठी में? ये नाम जप होता है, भगवान राम का नाम जप होता है। अच्छा, राम जी का नाम कितने बार जप कर चुके हैं? पर डे 10,000 जप करते हैं। अच्छा, हाँ। तो राम जी का आशीर्वाद किस पार्टी को मिलने जा रहा है? पहले डेटा बता देते हैं, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। 70,000 करोड़ 2019 से लेके 2024 में जल नल योजना के लिए पास हुआ था। 24 में कंप्लीट करके देना था। गांव में चले जाइए, एक भी जल नल योजना सही नहीं है, बिल्कुल। अब रही बात बक्सर जिला की, बात कर रहे हैं बक्सर जी के जो विधायक हैं, तो आप चले जाइए गांव में घूमिएगा। बक्सर विधानसभा में या बक्सर प्रखंड में जितने सारे पंचायत आता है, 2-3 पंचायत का नाम रख देता हूं। पलिया पंचायत हो गया, डेहरी पंचायत हो गया, एक बार जाकर घूम कर देखिए। इतना कबड़ा है कि आप वहां गाड़ी लेकर अपना नहीं जा सकते। तो आप ये बता रहे हैं कि ना बीजेपी ने काम किया है ना आरजेडी ने काम किया, आप ये बताना चाहते हैं? जी, ये बताना चाहते हैं। इस बार कुछ बदलाव चाहिए कि नया युवा हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले, हम लोगों को आगे बढ़ने के मिले और बढ़िया रोजगार मिले। तो जितने लोग हैं चुनना तो उन्हीं में से है। क्या बोल रही हैं? चुनना तो उन्हीं लोगों में से। हाँ, तो उन्हीं लोगों में तो जिनको मौका नहीं मिला है, वो नए लोगों को किसी को मौका दिया। नए लोगों को मौका मिलेगा। खड़े हो जाइए, बताइए। जो पूछ चुका है वो नहीं, जो नहीं पूछा है वो उसके बाद मंच पर जाएंगे। बताइए। सबको देखा कई बार। मेरा सवाल है राहुल आनंद भैया से, जो स्वराज के जो, कि सब लोग को देखा जा चुका है। यहाँ पर वो नए हैं, नए फेस हैं, तो होप नहीं है। ये जो स्थली है, ये धार्मिक स्थली है, और ये भगवान श्री राम का प्रथम पराक्रम स्थली है अगर एक्चुअल देखा जाए तो। और उसके पहले त्रेता युग के प्रथम में भगवान वामन का जन्म हुआ था, जहाँ से राखी की शुरुआत हुई थी। हल्ला नहीं करेंगे, सुनिए नेताजी को, हल्ला नहीं करेंगे। नहीं, हम नेताजी नहीं। नहीं, बाकी सुनिए, हल्ला नहीं करेंगे। तो धार्मिक रूप से अगर विकास होता है तो रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो भगवान वामन का यहाँ पर कॉरिडोर की मांग बहुत दिन से चल रही है, उसके बारे में एक तो आनंद भैया से। दूसरा चीज़ कि विकास इतना हुआ है
कि मैडम अगर हम लोग बच्चों को लेके निकलते हैं बाहर में तो कहाँ पर ले जाए, पार्क नहीं है, और रोड तो इतना बढ़िया है, ओवरब्रिज एक नहीं है यहाँ पे, 20 मिनट का रास्ता है गोलंबर से लेके, अगर आप थोड़ा पुल तक जाना हो आपको, अगर रास्ता क्लियर हो तो बाइक से 20 मिनट में चले जाइएगा, उसको पार करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। मतलब रोड का खस्ता हाल है। वैसे तो यहाँ पर 2-4 बच्ची आई हैं, लेकिन वो 18 साल की कम उम्र की हैं, उनको दिखा दीजिए क्योंकि वो इस बार वोटर नहीं है। तो उनके पास मैं सवाल लेकर नहीं जा रही हूँ। नेताजी आपने सुन लिया, बीजेपी को लेकर धड़ाधड़ सवाल नीचे से पूछे गए हैं। एलजेपीआर के नेता भी हमारे पास आ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन वो कह रहे हैं मतलब एक तरफ आरोप है कि भले ही यहाँ पर महागठबंधन का कब्जा हो, लेकिन सरकार पैसा नहीं देती है, तो कामकाज विधायक कैसे करेंगे? देखिए 3 प्रश्न तो काफी आए। राहुल आनंद जी ने एक चीज कहा, वकील भी हैं, कि शराबबंदी कानून बना लेकिन केस आ रहा है। भाई मेरे 302 का केस भी वकील साहब आपके पास आता होगा, 307 भी आता होगा, 420 भी आता होगा, तो क्या संविधान से उसको भी हटा दिया जाए? पहली बात। बहन ने जीविका के बारे में कहा कि इस 10,000 के पहले क्या हुआ, इतने स्वरोजगार बहनों ने खड़े किए हैं। हॉस्पिटल की रसोई जो जीविका दीदी रसोई कही जा रही है, कोरोना के समय याद होगा मास्क जीविका दीदियों ने बनाया, स्कूल का ड्रेस जीविका दीदियां बना रही हैं। कितने प्रोजेक्ट हैं, और एक केवल बात कहके हमने 10,000 दिया, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार, तो हम का तो गलत कर रहे हैं। और जिनकी कोई सरकार नहीं है, गांव गांव घूम के फार्म भरवा रहे हैं, उसके बदले में 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया वसूल रहे हैं। ये श्रीमान जी लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं। फ्रॉड। 1 मिनट और एक बात कह दे रहे हैं। एक मित्र ने यूनिवर्सिटी की बात की, भाई मेरे याद रहना चाहिए, बक्सर में मेडिकल कॉलेज 80% बन गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, कृषि महाविद्यालय 10 वर्ष से चल रहा है। ये सब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की देन है। वो देखिए डबल इंजन की सरकार के गुण गा रहे हैं, वो बता रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, मेडिकल कॉलेज बन गया, आराम से हल्ला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। देखिए फिर आपकी नेता बोलेंगी तब इधर वाले हल्ला करेंगे, अच्छी बात नहीं है ना दादा, अच्छी बात नहीं है। आपके नेता मंच पर हैं, आपके नेता मंच पर हैं, उनको बोलने दीजिए। अब एक काम कीजिए, आप दोनों में से एक उतार लीजिए अपनी पार्टी का, आप लोग आ जाइए मंच पर। ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं। दादा नीचे से हंगामा नहीं, नीचे से झगड़ा नहीं। हाँ बताइए, कांग्रेस पार्टी को वो गिना रहे थे कि डबल इंजन की सरकार ने कितने कामकाज किए हैं। बिल्कुल, जिस मेडिकल कॉलेज का गिनती भैया कर रहे थे, मैं बता दूं कि ये डबल इंजन खटारा सरकार के कार्यकाल का नहीं है, ये 17 महीने की सरकार का है, तेजस्वी जी का देन है, तेजस्वी यादव का देना है, लोगों का कोई जी कोई रोल नहीं है। तो इस बार कौन से मुद्दे पर वोट पड़ेगा? इस बार मैंने बताया और उसी मुद्दे पे वोट होने जा रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ बिहार के नौजवान मजबूती से लड़ रहे हैं। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने जो कुकृत्य किया है, जिस तरह से बिहार के कलंकित करने का काम किया है एनडीए के सरकार, डबल इंजन खटारा के सरकार के लोगों ने, इनके खिलाफ है। पूरे बिहार में एनडीए के खिलाफ माहौल चल रहा है, आप जनता का आक्रोश देखेंगे। जरा मैं जाती हूँ, चिराग पासवान जी की पार्टी से अखिलेश कुमार सिंह जी हमारे साथ आ चुके हैं, और चिराग पासवान की ओर से आज ही तंज कसा गया है, ये कहते हुए कि मतलब 2005 का हवाला देते हुए कि जब मुस्लिम सीएम के लिए रामविलास पासवान जी की ओर से आग्रह किया गया था तो आरजेडी पीछे हो गई थी, और उप मुख्यमंत्री के लिए किसी का नाम आरजेडी ने आगे नहीं किया है। आपके गठबंधन ने कौन सा नाम आगे कर दिया है? खुद में तो झांक लेते पहले। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि माननीय हम लोग के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लिए उन्होंने अपनी कुर्सी तक न्यौछावर कर दी कि बिहार में अल्पसंख्यक का मुख्यमंत्री होना चाहिए। यह महागठबंधन की सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए धोखा किया है बिहार में, और हम लोग बताना चाहते हैं कि लोग कह रहे थे अपराधी अपराधी, राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा अपराधी कोई बिहार में नहीं है। लोग हुलास पांडे को अपराधी कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राजद के हैं लालू प्रसाद यादव, उससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? और आपको बताना चाहते हैं बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, और चिराग पासवान जी की बिहारी फर्स्ट वाली सोच की सरकार बनेगी, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ठीक है, इन्होंने देखिए लालू प्रसाद जी पर टिप्पणी की है, आरजेडी जवाब देगी। बताइए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने वाले लोग अब बिहारियों को कुछ नहीं देता है। केंद्र में ये मंत्री हैं, बताइए कि मंत्री होते हुए बिहार के लिए इन्होंने क्या किया? अभी टिकट भी देना था तो बिहार के किसको बुला के इन्होंने टिकट दिया? और रही बात अब इतने बड़े मसीहा को जिन्होंने सामाजिक न्याय दिया,
जिन्होंने स्वाभिमान को जगाया, जो 90 के बाद की स्थितियां थी, 90 से बाद अगर पता करिएगा जिसका भी शासनकाल था, कोई समाज में खटिया पे नहीं बैठता था, उसको ये कह रहे हैं कि वो अपराधी है। जिन्होंने खटिया पे बैठने का अधिकार दिया, जिन्होंने ब्लॉक पे जाने का अधिकार दिया, जिन्होंने सबको नेता बनने का अधिकार दिया कि दलित भी नेता बनेगा, महिला भी नेता बनेगा। उसके पहले कोई नेता ही नहीं था, उसके पहले कोई नेता नहीं था, पहले बैठने का अधिकार तक नहीं था। अरे उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी जिसके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रही हैं। अगर कहेंगी कि उसने कुछ किया ही नहीं तो कांग्रेस को ही घेरेंगी ना कि 90 इन्होंने कहा कि लालू जी बहुत बड़े अपराधी है, उस पे मैं कह रही हूँ कि उन्होंने सामाजिक न्याय के पुरोधा है, गरीबों के मसीहा, इसलिए भी अपराधी बता रहे हैं। बताइए, वो कह रही सामाजिक न्याय के पुरोधा है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने मंत्री बनते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में 2 निपटम था। दादा बहुत हल्ला करे, तारा चुप हो जा, बहुत हो गई बात, थोड़ा सा नेताजी की सुन ला प्लीज। हल्ला नहीं। अगर देखिए इधर आप लोग हल्ला करेंगे, उधर वाले भी शुरू हो जाएंगे, फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, प्लीज। यहाँ पर पूरे देश में 2 निपटम था उनके मंत्रालय से, और अपने मंत्रालय में 1 साल के अंदर बिहार में एक बड़ा निपटम देने का काम आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया। और साथ ही हम बताना चाहते हैं, अरे एनडीए ने भी ये जो मुसलमान कह के निशाना साध रहे हैं, एनडीए ने कौन सा बहुत ज्यादा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है? अरे हमारे पार्टी से हमको 29 सीटें मिली, हम एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार उतारा है बहादुरपुर से। पूरा वोट पूरा चाहिए और अल्पसंख्यक उम्मीदवार एक, ये बढ़िया है। अरे हम तो दिए ना, अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिए एकदम। और जहाँ आप ये कहना चाह रहे, हम तो दिए, बीजेपी ने तो एक भी नहीं दिया। सामाजिक न्याय की जहाँ तक बात है, यहाँ पर सामाजिक न्याय का कोई पुरोधा है तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया। वैसे नेता सामाजिक न्याय के पुरोधा हो सकते हैं। देखिए इनका, मैं आ रही हूँ जेडीयू के नेता के पास आ रही हूँ। उधर से जनसुराज के लिए भी बड़े सारे सवाल उठाए थे कि आपके पास बक्सर को लेकर क्या एजेंडा है। देखिए आप अधिवक्ता हैं, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेंगे, लेकिन एजेंडा, एक रोड मैप तो रखना पड़ेगा ना सामने। यहाँ पर स्पष्ट कहूंगा मैडम, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। एक भाई ने कहा है कि बक्सर के बारे में, निश्चित तौर पर बक्सर हमारे आध्यात्मिक अस्मिता का केंद्र है। और हमने आज से 4 दिन पहले अपना जो पर्चा इशू किया है जनसुराज की तरफ से, उसमें सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के तौर पर बक्सर को वामन नगरी के तौर पर विकसित करने का वादा किया है। और इसके लिए हम होते हैं अथवा नहीं होते हैं, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1, ओम जी कभी एक बार खड़ा होकर के मंच पर बात कर लिया जाएगा। रुकिए, झगड़ा नहीं भैया, झगड़ा। आपने सवाल पूछा, जवाब सुनने का धैर्य दिखाइए। अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी बात नहीं है भैया, अच्छी बात नहीं है। आराम से अच्छी बात। अब नीचे बैठ के आप उनको आंख दिखा रहे हैं, आप ही आ जाइए, हम इनको उतार देते हैं। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आराम से, झगड़ा नहीं, उतरवा दो। झगड़ा नहीं। यहाँ विश्वामित्र ज्ञान की भूमि है, विश्वामित्र जी की आराम से झगड़ा नहीं। उतरवा दिया। ओम जी कौन सी पार्टी से हैं? ओम जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से विद्रोह करके, और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वोट नहीं मिलेगा। ये गाड़ी और घोड़ा के लिए भाजपा का डमी कैंडिडेट बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या बात करेंगे? अच्छा कोई नहीं, ओम जी झगड़ा नहीं करेंगे, आ रहे हैं, आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं। हमारी एक बात सुन लीजिए, जैसा भाई साहब ने कहा, हमारे अखिलेश जी ने 6 लोकसभा का सदस्य चुना गया है और 6 ही सीट मिली थी। किस अल्पसंख्यक को टिकट दिया गया था, ये बताएं। ये कोई मुद्दा नहीं होता है। एक भाई ने वहां पूछा ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर, उस ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर मैं उसको बताना चाहता हूं, हमने अपने कैलकुलेशन आज 1 साल से इस पूरे बिहार के सामने रखा है कि यहां पर अगर हमारी व्यवस्था बनती है, हमारी सरकार आती है, तो ये तय माना जाएगा कि 10 और 12 हजार की नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, 10,000 रुपए तो खाते में ही डलवा रहे हैं सीधे नीतीश कुमार। चुनाव के पहले महिलाओं के मैडम, चुनाव के पहले कई लोगों को मुर्गा और भात भी खिलाया जाता है, वो साल भर नहीं खिलाया जाता है। ये मुर्गा और भात है, मुर्गा और भात है। जेडीयू के नेता के पास आते हुए वो कह रहे हैं मुर्गा भात की तरह अभी तो खिला दिया जा रहा है, बाद में 5 साल भूल जाएगी सरकार। छोड़िए मुर्गा भात की हम बात नहीं, हम केवल काम की बात करते हैं। अब लोग देखिए हमारे सामने एक आजना से आराम, झगड़ा नहीं, मन से झगड़ा नहीं। आप इधर कैमरा को देखिए, जनसुराज के नेताजी आप इधर देखिए, इधर झगड़ा नहीं। अधिवक्ता है, माना के गुस्सा हो गया, इधर दादा कैमरा देखिए। मुर्गा भात की बात नहीं, इनको सुनिए। जेडीयू
मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। एक अदना से कार्यकर्ता मोहन चौधरी के कहने पर नीतीश कुमार ने बक्सर जिला को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने का काम किया, और हमारे सामने देखिए मेडिकल कॉलेज को लूटने का काम किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय एक अदना से कार्यकर्ता के कहने पर माननीय फायर ब्रांड नेता पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बक्सर में देने का काम किया। वो मेरा एक अदना से कार्यकर्ता 10,000 रुपया, लेकिन चुनाव के ठीक पहले काहे डाले? नीतीश कुमार महिलाओं को उद्योग करने के लिए दिए, काम करने के लिए दिए हैं, और कहीं के लिए दिए हैं? काम करने के लिए काम करेंगे, उससे उद्योग करेंगे, दुकान करेंगे, अपना रोजी रोजगार बढ़ाएंगे, और कहीं के लिए? वो लोग कह रहे हैं वोट खरीदने के लिए डाल दिए पैसा। लोगों का काम नहीं ना करना, हम लोग काम करते हैं। जितना आप काम, आप किले मैदान में खड़ी है, देखिए हम लोगों का काम है। ये स्टेडियम जो दिखाई पड़ रहा है, नीचे से कहा गया घास नहीं लग पाया है, किसी का सवाल था, क्या मैदान बना दिया, घास लगवाया नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI देखिए यहाँ पर कितना दिन से चल रहा था। हमारे गांव में पांडेपट्टी में किराया के मकान में चलता था, ढहा हुआ तो जाइए देखिए चकाचक है, जाइए देखिए। जेडीयू के नेता एकदम गजब, पूरा जोश में है, बिल्कुल एकदम रट क्या रहे हैं कि काम करते हैं। 17 सालों में इन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, लेकिन 17 महीने में जब हम आए, अब तेजस्वी जी के पास जो विजन है उसके अनुसार उन्होंने नौकरियां भी दी, स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया, टूरिज्म को बढ़ावा दिया, IT सेक्टर को यहाँ इनवाइट किया। सारा 17 महीने में हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। गांधी मैदान में बुला के नियुक्तियां बांटी, तो इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि 17 महीने में जो उन्होंने कहा है वो आने वाले सत्ता में आएंगे तो सब कुछ काम करेंगे। माँ योजना लाएंगे, बेटी योजना लाएंगे, हर माँ बहनों का सम्मान में 2500 रुपया देंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही है मैम। जहाँ तक महिलाओं की बात है और हमारे साथी कह रहे हैं कि मुर्गा भात दिया जा रहा है, तो बिहार के महिलाओं के साथ यह अपमान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए 2005 में जब सरकार बनी उसके बाद 50% आरक्षण देने का काम महिलाओं को मुख्यमंत्री NDA की सरकार ने किया। उसके बाद 35% सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण कोई दिया तो नीतीश कुमार की सरकार कब दिया था? और जीविका, ये कब दिया था? एक मिनट मैम। और जीविका दीदियों को हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब LJPR 2020 में लड़ रही थी तो 2005 का कथा आप आज सुना रहे हैं, 20 में फिर काहे अलग लड़ने चले गए थे? कुछ परिस्थितियां थी। और जहां तक जीविका दीदी की बात है, 10,000 रुपया दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देश के साथ, और उसके पहले जीविका दीदियों को विकास के लिए बहुत उन लोगों को चुनाव के पहले आप देंगे 10,000 रुपए तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। चुनाव के पहले दे रहे हैं ना, पहले तो दिए नहीं 10,000 रुपए, तो वो लोग अगर पूछना है सवाल तो क्या गलत है? और 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहुंच गए पैसे। मैंने पहले भी कहा कि जीविका की रचना पहले से चल रही, कई योजनाओं की चर्चा मैंने की। मैं एक लाइन पूछ रहा हूँ, हमारी सरकार, हमने पैसा दिया तो हम घूस दे रहे हैं, और आप उस गरीब से पैसा ले लेके फार्म भरवा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, जो नहीं आने वाली है वो सही है। एक लाइन केवल कह दे रहे हैं। अभी उन्हें जनता के बीच में कुछ, भाई कोई लोग अन्यथा नहीं लेगा, मैं एक बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, धमकी नहीं दीजिएगा, मैं आग्रह कर रहा हूँ। जन सुराज के मित्र ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जन सुराज के उम्मीदवारों का सामाजिक समीकरण देख लिया जाए। अधिकांश NDA समर्थक ग्रुप से आएंगे, इसका सीधा उनका लक्ष्य नजर आएगा। अरे आपने तो उनके आनंद मिश्रा को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, अब बैठ के उनको कह रहे हैं कि NDA समर्थित उम्मीदवारों को हमने पहले खुद में तो झांक कर देख लीजिए। मैं उन्होंने जो कल, आपको अपना कोई यहाँ का कार्यकर्ता नहीं मिला था? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी 1 महीना पहले विश्वामित्र पार्क का यहीं बगल में उद्घाटन हुआ है। कल गृह मंत्री जी ने अयोध्या बन गया, सीतामढ़ी बन गया, अभी बीच का बक्सर है जो प्रभु राम की शिक्षा स्थली है, इसका विकास करना है। कल घोषणा करके गए तो मित्र जो है अभी बक्सर की संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब लोगों के पास जाते हैं। लोग एक लाइन में खाली बोलिएगा। छोटी सी बात है कि केंद्र सरकार की योजना में रामायण सर्किट में बक्सर गायब है। किस बात की बात कर रहे हैं? ये बक्सर गायब है रामायण सर्किट में। आपको बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज की बात आपने पूछा, तो अभी हमने बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का सबसे बड़ा पद, प्रदेश अध्यक्ष का पद, अशरफ अंसारी, एक अल्पसंख्यक समाज को हमने देने का काम किया है। ठीक है, इस आधार पर आप दावे कर रहे हैं। अब कार्यक्रम आखिरी चरण में है, जल्दी एक सवाल पूछ लेंगे। बिहार से पलायन कब दूर होगा? पलायन कब दूर होगा? ये मुन्ना तिवारी 10 साल में क्या किए हैं पहले ये बताएं, RJD और कांग्रेस वाले।
मतलब आज जहाँ तक विकास की बात है, हमने विकास किया, भाजपा के पार्टी ने सारे विकास किया। जहाँ तक बक्सर का सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ तो हमारे सड़क का निर्माण हो रहा है, आज दिख रहा है किला मैदान का। आपका सवाल सरकार से सवाल पूछिए, 20 बरस सरकार का दादा सवाल हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो। इस बार हैट्रिक मुन्ना तिवारी जी विधायक बक्सर के बनने वाले हैं और तेजस्वी का सरकार बनेगा। इधर से कुछ लोगों के जल्दी से एक करके 2014 के पहले यहाँ पर अभी यहाँ बताई कि शिक्षा रोजगार यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 2014 के पहले कौन सा शिक्षा था यहाँ पे? और स्कूल बंद था, अध्यापक लोग आते थे तो सोए रहते थे, मैडम लोग आती तो सिलाई कढ़ाई। अभी क्या हो रहा है? अभी पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, ठीक। मेरा सवाल आरजेडी नेत्री से है कि क्या वो जो गिना रही है कि 17 महीने में क्या तेजस्वी जी के पास शिक्षा विभाग था क्या? वो तो जिस विभाग में बहाली हुआ है वो तो शिक्षा विभाग था। निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं मैदान। निर्दलीय उम्मीदवार है और भैया काहे उतरना पड़ा निर्दलीय आपको? बक्सर के विकास के लिए ये जितने लोग खड़े हैं बक्सर के विकास की नहीं बात की है, मोदी जी की बात की है। पहले बीजेपी के नेता थे, अब निर्दलीय बन गए हैं, लेकिन भगवा रंग पहनना नहीं छोड़े। नहीं है, लाल है मजदूरों का। अब भैया के लिए इसलिए हम बोले हैं कि ये विश्वामित्र। इधर आइए, क्या है सवाल आपका? मैम मेरा आरजेडी से सवाल है। आरजेडी माई बहन योजना करती है और उन्हीं के मन से गाना आता है कि इधरे वाली दाल ये आरजेडी के माल है। ये कैसी योजना है कि माई बहन का योजना लाते हैं और वो महिला का अपमान करते हैं?